ये कमबैक करने आए थे, इनको मैड्रिड में वॉशरूम यूज ना करने दिया जाए। मतलब यार इतना घटिया गेम प्ले दिखाया ना यहाँ पर लिवरपूल ने। मेरे को लगता है कि गेम खत्म होने के बाद अब जो ऑनररी एक हाथ मिला के गुड गेम कहते हो ना, आप वो भी नहीं कह सकते भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि लिवरपूल ने ना आज अपने लोगों को सही ठहराया है। यू विल नेवर वॉक अलोन, क्योंकि एक प्लेयर घूम ही नहीं रहा था, 11 के 11 प्लेयर घूम रहे थे लिवरपूल के। तो पता है, एम आई हैप्पी? एब्सोल्युटली यस। बट एम आई सैड? आई एम नॉट सैड, बट टिपिकली मैं थोड़ा क्यूरियस हूं, क्योंकि यार यर्गन क्लॉप की ये लिवरपूल जिसने प्रीमियर लीग जीता है, जिसने चैंपियन लीग जीता है, जिसका प्रेस वर्ल्ड रिनाउंड है भाई, एक आइडेंटिटी है, एक फियर रहता है। ऑफ कोर्स सैंटियागो बर्नाब्यू पे उसका फियर ज्यादा रहता है, रियल मैड्रिड का ऑरा चैंपियन लीग पे अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन लिवरपूल से एट द वेरी लीस्ट बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, और निकला क्या पता है? वो होता है ना कि दिवाली पे मुर्गा छाप के पटाखे होते हैं, तो लेके आते हैं तो बहुत सारे होते हैं, तो आप धूप में छोड़ देते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि लिवरपूल के प्लेयर्स को धूप में नहीं रखा था थोड़ा सा, तो ये कम फटे पुटे नहीं है, ये गीला आए थे यार। इट्स रियली अ बिग थिंग। मेरे को ये पता है, द मोस्ट शॉकिंग पॉइंट इस पूरे गेम का रिजल्ट या फिर स्कोर लाइन नहीं थी, बल्कि एक्चुअली में वो मोमेंट था जब लिवरपूल ने गिव अप कर दिया था। पता है, फर्स्ट हाफ 0-0 था और मेजोरिटी ऑफ द गेम मेरे को लगता है 0-0 ही था। वो तो लिवरपूल रियल मैड्रिड में विनीसियस बेंजेमा का वो जो कनेक्शन आता है उसके चलते हमने गोल स्कोर कर दिया। लेकिन आई थिंक फर्स्ट हाफ फिर भी एंजॉयबल था, क्योंकि 50-50 एट पॉइंट लग रहा था कि इस लिवरपूल की टीम में वो बिलीफ है कि हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कुछ उखाड़ सकते हैं। अल्टीमेटली रियल मैड्रिड डिड, मैं को बताऊं, इस पूरे 180 मिनट के गेम पे तुमको लगेगा कि 6-2 से हराया है, 6-2 से हराया लिवरपूल को। तो रियल मैड्रिड ने कुछ मतलब वायर खा के, सांडे का तेल ला के इन्होंने खेला होगा? नहीं, दे वर लिटरली ऑन जस्ट सेकंड गियर। तीसरा, चौथा और पांचवें गियर पे तो कभी आई नहीं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, ये मैं थोड़ा सा सिंपैथी शो कर सकता हूँ यर्गन क्लॉप के, क्योंकि आपके पास थियागो अल्कांट्रा नहीं है, आपके पास नेबी कीटा नहीं है, आपके पास आपका एक्सपीरियंस एंडरसन नहीं है, आपके पास यहाँ पर बाशेटिक नहीं है, आपके पास लुइस दियाज भी नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली फिर मेरा सवाल हर एक मैनेजर से जो कि इंजरी के पीछे छुपने की कोशिश कर सकता है, या फिर एक फैन बेस जो कि इंजरी का बहाना लगा के डिफेंड करेंगे, मेरा बस उनसे एक सवाल है कि इवन इफ अगर ये मान के चले कि ये सवाल बिल्कुल वैलिड है और ये पॉइंट बिल्कुल वाजिब है, क्या लिवरपूल ने या फिर पर्टिकुलरली यर्गन क्लॉप ने लिवरपूल के साथ सैंटियागो बर्नाब्यू पे जो परफॉर्मेंस दिखाई है, वॉज इट द बेस्ट ही कुड डू विद दिस टीम? ना, आई डिनाई, आई रिजेक्ट। क्या मतलब, किसी को फर्क नहीं पड़ता। देखो पॉइंट यहां पर यह है कि ये लिवरपूल ऐसे खेल रही थी जैसे खत्म है सब, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब होप छोड़ दिया। ऑफ कोर्स मतलब जिस तरीके से यर्गन क्लॉप बात कर रहा था, और बिल्कुल सेलमॉन्डर टाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था उसने कि अगर इस कमरे में सबको लगता है कि रियल मैड्रिड क्वालिफाई करेगी और सिर्फ मेरे को लगता है कि क्वालिफाई करेगी लिवरपूल, तो मैं उससे ठीक हूं। मेरे को लगता है कि अगर 99% लोग ये मान के चल रहे हैं कि लिवरपूल हार जाएगी, तो मेरे को उससे कोई फर्क नहीं है। मेरे को अपने पे भरोसा है, मेरे को इन प्ले ये भरोसा है, नहीं ये भरोसा है, बहुत लैट्रिन भरोसा है। क्या है ये? नहीं क्या भाई मैं पता है मेरी टीम जीत गई है, मैं लिवरपूल पे रेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। कितना गिरता जा रहा हूं मैं रेंट करने पे। द पॉइंट इज लाइक, अब देखो पहले तो थोड़ा मैच स्टेट को हमको समझना पड़ेगा। देखो अल्टीमेटली मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मैच था ना, ये एक केक वॉक था रियल मैड्रिड के लिए, और अल्टीमेटली 180 मिनट रियल मैड्रिड बिना किसी छुई मुई के निकल गई। जो मेरे को यहाँ पर की पॉइंट्स इस मैच के अगर मैं निकालूं, देखो सबसे पहले तो ये है कि लिवरपूल से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको उनके बारे में सुनना, उनकी मैं लूँ। देखो लिवरपूल नीड्स अ टोटल रीबिल्ड। मतलब मेरे को लगता है कि वो जो एक साइकोलॉजिकल एग्जॉस्ट होता है ना, वो पॉइंट इन्होंने टच कर दिया है। मैं अभी भी लाइक लिवरपूल के क्रिएटर्स की बात करूँ, उन सब का मैं सुन रहा था कि क्या लिवरपूल में कौन से प्लेयर्स थे जिन्होंने लाइक हंगर अबे वो नाना नानी पार्क में आला ललीला लूला कर रहे थे यहाँ पर। ये द पॉइंट इज कि यर्गन क्लॉप को अगर बैकिंग नहीं मिली ना फाइनेंशियल, और अगर एक्चुअली में लिवरपूल ने रिक्रूटमेंट नहीं करी, मैं कह रहा हूं आई नीड बेलिंगम इन रियल मैड्रिड, बट अगर लिवरपूल फेल हो जाती है ना बेलिंगम, तो बंद कर दो क्लब ताला लगा दो, मजाक से हटके, बट दे नीड रिक्रूटमेंट। खैर अब थोड़े अपने गिरेबान में झांक लेते हैं, और आज तो चौड़ी चौड़े, आज चौड़ी चौड़ी। देखो द पॉइंट इज कि रूडिगर ने भरोसा जीत लिया है। नाचो ही इज द क्लब कैप्टन, ही इज लेजेंडरी भाई।
ईडर मिलिटा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेंटर बैक। उसके बाद कारवाल की बात कर, इसकी लेते हैं बैठ के। देखो कारवाल से मेरे को बस एक कंप्लेन है, जब लिवरपूल पहले हाफ में प्रेस कर रही थी, when they were able to press, जब वो थोड़ा सा सस्टेन कर पा रहे थे प्रेस को और हम थोड़ा प्रेशर में थे, कारवाहल गिफ्ट कर रहा था। वो एक पेनल्टी बॉक्स में क्या क्रॉफ्टन निकालने की कोशिश कर रहा है वो टटुआ आदमी, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, अगर हम मिडफील्ड पाए कामाविंगा, भाई ये मिडफील्ड मेरे को नहीं लगता कि आज रियल मैड्रिड की इस मिडफील्ड ने ये शो कर दिया कि लाइक वाई दे आर बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड, या लिवरपूल की इतनी खराब परफॉर्मेंस के चलते हम थोड़ा एग्जैजरेट कर गए। बट टोनी क्रूस यार, बर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन, उसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिसीजन लेना, लाइन ब्रेकिंग पास देना, गेम को स्विच करना, गेम को किल करना। लूका मॉड्रिच ऐसे खेल रहा है जैसे 21 साल का लड़का खेलता है। क्या खेल रहा है भाई। कामाविंगा 20 साल की उम्र में वो गेम को डिक्टेट कर रहा है और 50-60, मतलब सेकेंड हाफ में तो ही वाज लाइक चिल, मतलब वो असली नाना नानी पार्क में घूम रहा था। दिस इतना खराब था भाई। तुम देखो रियल मैड्रिड ने दूर से शॉट्स लिए, हाँ ठीक है, गोल्स नहीं मारे वहां से, लेकिन अगर दूर से शॉट ले रहे हैं तो इससे क्या पता चलता है, इतना स्पेस मिल रहा है, कौन दे रहा है स्पेस, कौन दे रहा है स्पेस। मार लेंगे भाई, अब मार ली है। मेरे को समझ में नहीं, 70 मिनट पे जर्गन क्लॉप चिल्ला रहा है, क्यों योर टीम वाज शिट, योर टीम डिडंट प्रेस। लिवरपूल ने कोई प्रेस नहीं करा, लिवरपूल का कोई प्रेस इफेक्टिव नहीं था, लिवरपूल का आउट ऑफ पोजीशन बॉक्स शेप मेंटेन करने में ही रह गया। आई थिंक डार्विन नूनेज, डियोगो जोटा, मोहम्मद साला एंड और कौन था, हाँ कोडी गाकपो, इन चारों को ही रखने का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा। अब काफी सारे लोग कहेंगे भाई लॉन्ग बॉल चल रही थी, क्योंकि इन पे कोई मिडफील्ड है ही नहीं कि बॉल रिसीव करे और लेके जाए। बॉल रिसीव करे और लेके जाए पहला पार्ट होता है, बॉल रिसीव करे, मैड्रिड का प्रेस है, उसको बाईपास करे फिर लेके जाए, दैट इज द सेकंड पार्ट। ये तो पहला पार्ट भी नहीं कर रहे, सेकंड तक तो दूर की बात है। मैं रियल मैड्रिड की बात करूं, बॉल लेके जाए, प्रोग्रेस करे और दे। अब यहां पर इनका प्रेस ही नहीं है, तो रियल मैड्रिड को पूरी फ्रीडम मिल रखी है और इसलिए चांसेस क्रिएट करें। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर फॉरवर्ड्स पे आए, अब देखो अल्टीमेटली वाल्वर्दे से आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वर्क रेट, उसमें तो भाई लेजेंड है। थोड़ी सी दिक्कत मेरे को लगती है, ही इज शूटिंग अनकन्विंसिंगली। ये बेंजिमा के लिए भी पॉइंट होता है, आप दूर से शूट ले रहे हो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी लैंग्वेज। लगती नहीं, ऐसे लगता है मार दो, इट्स लाइक पैर नहीं है, रॉस टेलर का बल्ला है कि हाँ राइट साइड में लपेटा आएगा ही आएगा। अगर मैं वाल्वर्दे के अगले वर्क रेट की बात करूं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, डिफेंसिव वर्क रेट सही होता है, पोजीशन मेंटेन करता है, कारवाल को बहुत इंसिडेंट पे हेल्प करी है। बेंजिमा की बात करता हूं, ही गॉट द गोल, मैन ऑफ द मैच मिल गया, जूता मारने का मन कर रहा है मेरे को, किसने मैन ऑफ द मैच दे दिया। सीधा पॉइंट इज ही कनेक्ट्स रियली वेल, कितना गंदा खेले लेकिन उसके जैसा कनेक्ट कोई कर नहीं पाएगा इस टीम में, जैसे वो विनी के साथ कनेक्ट करता है, जैसे वो ड्रॉप करके लाइक, बट ही इज लुकिंग लो ऑन कॉन्फिडेंस, ही इज लेजिट लुकिंग लो ऑन कॉन्फिडेंस। येस, ही इज कंटिन्यूसली गेटिंग गोल्स, आज भी गोल मिल गया, पिछली बार भी उसको 2 गोल मिल गए थे, बट स्टिल भाई उसका कॉन्फिडेंस, हर रियल मैड्रिड का बंदा जानता है कि आज बेंजिमा को जो चांसेस मिले थे उसमें से 2-3 गोल बनते हैं, एंड स्टिल ही इज नॉट स्कोरिंग इट। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। क्योंकि आज जिस तरीके से लिवरपूल ने हमें स्पेस दी है मिडफील्ड में, नहीं टांगों के बीच में, वो सारी टीम्स नहीं, अब जो टीम्स बची हैं देख के मतलब खत्म भाई। बेनफिका है, नेपली है, बायर्न म्यूनिक है, उसके बाद इटली की 3 टीमें बताओ यार, नेपली है और मिलान है, इंटरनेशनले है, तो सिटी है भाई, इट्स चेल्सी है, इट्स रियली लाइक भाई बिग थिंग। रियल मैड्रिड कैसे कोप अप करेगी अगर बेंजेमा अपने हाफ चांसेस को क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अब बात करते हैं उस प्लेयर की जिसकी जेब से यहाँ पर ट्रेंट आर्नोल्ड निकला था, यानी कि विनीसियस जूनियर की। आई एम वेरी हैप्पी कि विनीसियस जूनियर आज खुद किसी की जेब में ना रह के अपनी जेब में प्लेयर भर के लेके गए, प्राउड मोमेंट। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि विनीसियस जूनियर चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करता है, आज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आज देखो एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग में आज एक चीज़ याद आ गया, आपने मार्कस रैशफोर्ड को वैन डाइक और कोनाते के बीच में डाला, दैट डिडंट मेक एनी सेंस। आप अपने बेस्ट ड्रिबलर को और मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर को सबसे वीक डिफेंडर के सामने डालो, फिर देखो क्या कमाल निकलेगा। आप ट्रेंट कितना ही मेहनत कर ले, बट इफ ही इज बैड एट डिफेंडिंग देन ही इज बैड एट डिफेंडिंग, ठीक है। और विनी कितना ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर ले, अगर वो एक्सप्लोसिव विंगर है तो वो एक्सप्लोसिव विंगर है, अगर वो उसको नचाएगा तो वो उसको नचाएगा। अब वो चाहे यहाँ नचाए, चाहे वो गुलफाम कली के उस पर नचाए, वो फर्क नहीं पड़ता।
तो व्हाट डज इट मीन्स फॉर लिवरपूल? देखो यहां से मेरे को लगता है कि लिवरपूल को मेंटालिटी ज्यादा ब्रेक नहीं होगी। तुम कहोगे यार अच्छा 6-2 से रियल मैड्रिड से हार गया, तो कह रहा है मेंटालिटी ब्रेक नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि पहले ठुके हुए आए थे, साफ पता चल गया था कि दे आर जस्ट लाइक ओके इसको खत्म करते हैं इस टाई को। अब दैट्स एम्बैरेसिंग भाई। अगर कोई लिवरपूल का फैन है, आई रियली वांट कि निधि भैया इस पे क्या कहेंगे, ही वुड बी लाइक फट रहे होंगे वो इस समय। अगर मैं तो इनका फोकस होना चाहिए भाई टॉप 4 फिनिश करो कैसे भी करके, और रिक्रूटमेंट लेके आओ, नहीं तो क्लॉप का खुद का मन नहीं करेगा इस काम करने का। इवन इफ ही इज सो मोटिवेटेड, उसके लॉयल्टी पे और उसके कन्विक्शन पे कोई सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन होता है भाई, बैकिंग सबको चाहिए होती है। अब रियल मैड्रिड डोमिनेंट डिस्प्ले, कॉन्फिडेंट, कन्विंसिंग भाई। कार्लो एंसेलोटी को भाई तारीफ है, पूरे तारीफों के पुल बांध दूंगा मैं, लेकिन वी नीड टू बी फोकस्ड। अगला गेम हमारा ला लीगा में एल क्लासिको है, उसके बाद कोपा देल रे, और हु नोस की ड्रॉ में हमको कौन निकलेगा। आई जस्ट होप कि सही निकले। वी नीड टू बी फोकस्ड। हमको कुछ एरियाज में वी नीड टू बी रियली रियली बेटर। जैसे आई थिंक लिवरपूल आज वाइड एरियाज पे काफी सही खेल पा रही थी, और वो इसलिए क्योंकि नाचो फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्ट्रगल कर पा रहा था, लेकिन रोडिगर ऑफकोर्स चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। और उधर अगर हम कारवाल की बात करें तो वो तो खैर है ही, वो तो पप्पू है हमारा भोफड़ हुआ। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, आई थिंक देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुडंट बी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट इन आवर टीम। भाई हाला मैड्रिड यार, हाला मैड्रिड, बिकॉज देयर इज नो रीजन कि अपन आज अपनी टीम को लेके खुश ना हो। आज अपनी टीम की तरफ देख के ना के भाई आज तो यू मेक अस प्राउड।